शुक्रिया शुक्रिया साथी। NFIM को शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। आज जिस पे हम बात कर रहे हैं आइडियाज़ ऑफ इंडिया, अभी बस 2-3 दिन ही हुआ है 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है और उसमें हम देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं कि देश भर में हथियारी नक्सल ख़त्म हो गए और दिमागी नक्सल का हर जगह संख्या बढ़ रहा है, तो हम लोगों को इन लोगों को आइसोलेट करने का ज़रूरत है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे इस बार जनगण मन को हटाकर वंदे मातरम को सेलिब्रेट किया गया राष्ट्रीय गान के तौर पे, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो ये सारा ओकेशन सेलिब्रेट भी कर रहा है इस तहत कि 150 साल वंदे मातरम का हुआ, 100वां साल RSS का हुआ। हम क्या बस इस पर रिएक्शन देते रहे? हम लोगों को भी तो कुछ अफोर्ड करना है। जैसे ही हम लोग सोच रहे हैं, हमारा भी तो 100 साल का क्रांतिकारी आंदोलनों का इतिहास रहा है। काकोरी का 1925 का जो हिस्ट्री है वो बस क्या उस टाइम का एक कॉन्स्पिरेसी केसेस था या वो भी उस टाइम का कुछ आइडिया था, उस पर हम लोगों को चर्चा करने का ज़रूरत है। आज के दिन में हम जिस जगह पे हैं, हम लोगों को एक आइडिया के बेसिस पे लोगों को यूनाइट करने का ज़रूरत महसूस हो रहा है। उस टाइम भी जो लोग HSRA में जुड़े थे, काकोरी में जुड़े थे, उन सारे लोगों का थोड़ा हिस्ट्री लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही रोशन सिंह जो सामंती परिवार से है, लेकिन वो भी सोचे कि किस तरीके से इस कॉलोनियल पावर के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने का ज़रूरत है। राम प्रसाद बिस्मिल जो आर्य समाजी थे, दूसरे तरफ अशफाक उल्ला खान जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से है, जो उन लोगों का खुद का लिखावट में हम लोगों को मिलता है। सारा लोग एक साथ आए थे कोई आइडिया का बेसिस पे। वो आइडिया क्या था? ये कॉलोनियल एरिया के खिलाफ जिस तरीके का एक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी से इंस्पायर होकर पूरे दुनिया भर का एक एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल और साथ में रशियन रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर बस ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ादी नहीं बट आज़ादी के बाद हमारा समाज कैसा होगा, उस तरीके का एक सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक का आइडिया लेकर एक लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम के बाद से भी हम देख रहे हैं आज के दिन में भी हम लोग को उस तरीके की चीज़ का ज़रूरत है। भगत सिंह जब असेंबली में बम मार रहे हैं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ, आज के दिन में भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से लेबर कोड लाया गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि उस टाइम जैसे मैकले का शिक्षा नीति लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को शार्प करने के लिए, उसका ब्यूरोक्रेसी का ज़रूरत के हिसाब से जो शिक्षा नीति होना चाहिए था। आज के दिन में भी हम देख रहे हैं कि कैसे 2020 में लॉकडाउन के बीच में एक नया शिक्षा नीति पास करवाया गया, जो इस देश का एक चीप लेबर प्रोड्यूसिंग का मशीनरी बना दिया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे 3 कृषि काले कानून भी लाए गए। ये सारा चीज़ के खिलाफ आज भी हम लोगों को एक आइडिया का ज़रूरत है जो सारा लोगों को इकट्ठा करे। एक तरफ हम ये सारा चीज़ से जूझ रहे हैं और उल्टी तरफ हम जितने लोगों को ऑर्गेनाइज करके एक बड़ा मूवमेंट की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं। ये सुनना पड़ेगा कि ये फैसिस्ट रजीम आप लोगों को आंदोलनजीवी या दिमागी नक्सल या 10 चीज़ बोलता रहेगा। आज के दिन में भी जैसे हम देखें कि नोएडा, मानेसर, गुड़गांव, पानीपत, सूरत में मजदूर लोग इतने बड़े संख्या में 10,000 40,000 की संख्या में बड़े बड़े आंदोलन किए, उसमें अपना फीस हाइक, सैलरी हाइक करवाया। दूसरे तरफ आज फिर भी हम देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर में स्टूडेंट्स यूथ गैदर होकर एक देश भर में बड़ा यूथ आंदोलन की तरफ लेके गया। किसान लोग 1.5 साल से दिल्ली के 3 बॉर्डर सिंघू, टिकड़ी, गाजीपुर बॉर्डर घेर के रखे और फाइनली किसान कृषि बिल रिपील करवाया। ऐसे ही हम लोगों को पता चल रहा है कि देश भर में किसका संख्या ज़्यादा है और दिमागी नक्सल का ही संख्या ज़्यादा है। तो आने वाले टाइम पे ये डर लाजमी है कि फैसिस्ट ये सारा टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेगा और हम लोगों को भी इस तरीके का आंदोलन के टूवर्ड्स और लेकर के जाना है। पिछले 100 सालों का क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास को हम लोगों को याद रख के आज के दिन में भी एक आइडिया का ज़रूरत है जो तमाम क्षेत्र में तमाम कम्युनिटी से लेकर तमाम कैटेगरी को ऑर्गेनाइज करे और एक बड़ा एक एंटी कॉलोनियल ब्रिटिश US एग्रीमेंट, US ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह के खिलाफ इंडिया का जो तमाम शिक्षा नीति से लेकर श्रम नीति, किसान नीति और अलग अलग नागरिक बिल वगैरह लाने का कोशिश किया जा रहा है, सारा चीज़ के खिलाफ एक यूनाइट होकर लड़ाई करने का ज़रूरत पड़ेगा। शुक्रिया।